वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। जिन्होंने एक बार स्टोन पास किया है, जिनकी किडनी से यूरेटर में स्टोन आया, उनको पता है ये दर्द शायद सबसे ऊंची दर्द मानी जाती है। बहुत लोग बोलते हैं पेन नहीं है तो स्टोन को कुछ नहीं करना है, जिस दिन वो पेन करेगा उस दिन बहुत देर हो जाएगा। आज ऐसी क्या सजेशंस हो सकते हैं कि लोगों को जिनको स्टोन हुआ हो या जिनको टेंडेंसी हो उन्हें वो जरूर करना चाहिए? बिल्कुल। तो 5 में पहला ये है कि वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। मतलब आपकी एक स्टोन पूरी क्लियर भी हो गई तो बाद में स्टोन बनने की डर है। उसे कहते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म स्टोन, जिसके लिए आपके डॉक्टर आपके यूरोलॉजिस्ट एक मेटाबॉलिक वर्कअप करेंगे। देखेंगे क्या-क्या चीजें ब्लड में ज्यादा है, क्या-क्या यूरिन में ज्यादा है, और दवाइयों के द्वारा जैसे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो उसकी दवाई है जिसे हम कहते हैं एलोपिरिनॉल या फेबुक्सोटैट, जिससे हम यूरिक एसिड लेवल घटा दें। तो घटा दी तो ब्लड से वो यूरिन में फिल्टर नहीं होता, उतना फिल्टर नहीं होता तो जमता नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द कॉज, जिसमें कॉज निकाल पाए। ये और बात है कि मेटाबॉलिक वर्कअप में हम सिर्फ 40 से 60% लोगों में ही कारण निकाल पाएंगे, बाकी लोग को हम जनरलाइज एडवाइस देते हैं। दूसरा, पानी की मात्रा अच्छा रखें, बिकॉज आपने स्टोन बनाया है तो यूरिन को डाइल्यूट रखें। नींबू ऑरेंज फायदेमंद की है, बिकॉज सिट्रेट थेरेपी एक एस्टैब्लिश थेरेपी आज जमाने में। तो पानी, नींबू ऑरेंज और सिट्रेट ये अपने में जोरदार है, इसे डिवाइड करके पिए। तीसरा, अगर स्टोन किडनी में दिखता है, आपकी सोनोग्राफी में, हेल्थ चेकअप में, या स्टोन पहले रहा है, तो कृपया इसे पोस्टपोन ना करें। आपका पोस्टपोन करना है किडनी का स्टोन, फिर दो ही नेचुरल हिस्ट्री जो बताई, या तो किडनी का स्टोन नीचे गिर के ब्लॉक करेगा और इमरजेंसी बनेगी, और मैंने जैसे कहा कि वो छुट्टी और दिवाली या कोई फॉरेन लैंड में भी हो सकता है जब आप वहां छुट्टी मनाने गए हो, या फिर वो स्टोन बढ़ के बहुत बड़ा बनेगा, फिर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज स्टोन किडनी का नाक कान मुंह से तो निकलेगा नहीं, निकलना उसी रास्ते से, और नहीं निकलेगा तो बड़ा होता जाएगा। माना गया है कि बहुत बड़े बड़े स्टोन फ्यूचर में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द किडनी भी कर सकते हैं, जो नेग्लेक्टेड स्टोन्स माने जाते हैं। चौथा, यूरिनरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ चेकअप कराते रहें। तो एनुअल हेल्थ चेकअप, एनुअल सोनोग्राफी करना, और छोटे से छोटा स्टोन आज ट्रीट हो सकता है। कल हमारे पास वो ट्रीटमेंट नहीं था जिसे हम फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी कहते हैं, आज वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो कोई भी स्टोन को आज प्रिवेंटिव थेरेपी कर सकते हैं, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी एयर होस्टेसेस हैं, जितने भी सेलर्स हैं, और जितने भी मैरीटाइम इंजीनियर्स हैं, इनकी प्रोफेशन हट जाती है अगर इनकी किडनी में स्टोन पाए जाते हैं। हम और आप तो शायद किडनी में स्टोन पाल कर सकते हैं, छुट्टी मनाने के बाद भी ऑपरेट कर सकते हैं, पर कोई भी पायलट, कोई भी एयर हॉस्टेस, कोई भी सेलर, कोई मराइन इंजीनियर अपने शिप पे, अपने प्लेन पे जा नहीं सकता हेल्थ चेकअप में अगर उनकी स्टोन पाई गई तो। उनका स्टोन क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज दे कैन बिकम अ बिग जियोपार्डी टू द काइंड ऑफ द वेसल दैट दे आर ट्रैवलिंग और ड्राइविंग। तो कोई पायलट को अगर यूरेट्रिक कोलिक हो गया तो वो फ्लाइट में आफत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 5 चीजों में पानी की मात्रा अच्छा रखें, नींबू ऑरेंज, आंवला सिट्रेट थेरेपी देती है। स्टोन एक बार बना है, बार बार बन सकता है, स्टोन को न बनने देने में आपका बहुत बड़ा एक सहयोग रहेगा आपके डॉक्टर को इमरजेंसी में ना मिलने के लिए। और चौथा, अगर किडनी में स्टोन है तो उसे कृपया ट्रीटमेंट कराएं, जो ट्रीटमेंट अलग अलग तरह की होती होगी, लेकिन एलोपैथी में इसकी दवाइयां हैं। और आज प्रिवेंटिव सर्जरीज वो है जिसमें प्रिवेंट करेगा कि आपको फिर यूरेट्रिक कोलिक इमरजेंसी ना हो। और फाइनली, एनुअल हेल्थ चेकअप में स्टोन अगर पकड़ा जाता है तो उसे टाले नहीं, क्योंकि वो दर्द नहीं दे रहा है। बहुत लोग बोलते हैं पेन नहीं है तो स्टोन को कुछ नहीं करना है, जिस दिन वो पेन करेगा उस दिन बहुत देर हो जाएगा। तो आज का छोटा सा स्टोन या तो स्लोली बढ़ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, और आप उसको साल में एक बार ही सोनोग्राफी करेंगे, लेकिन कल का भी इमरजेंसी बनेगा तो कब, कहां, कैसे, किस समय बनेगा पता नहीं, क्योंकि वो आपकी परमिशन या आपकी अनुमति नहीं चाहिए होती किडनी का स्टोन नीचे गिरने के लिए। और याद रखिएगा, वो पाइप जो भगवान ने बनाया है वो 25 सेंटीमीटर का पाइप है, 25 सेंटीमीटर उसको पार करना है स्टोन को निकलने के लिए ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से बाहर निकालना है। 25 सेंटीमीटर पार करने में बहुत बार जान निकल जाती है। जिन्होंने एक बार स्टोन पास किया है, जिनकी किडनी से यूरेटर में स्टोन आया, उनको पता है ये दर्द शायद सबसे ऊंची दर्द मानी जाती है। तो वो दर्द बहुत रॉन्ग टाइम पे होता है। आप छुट्टी में हैं, आप दिवाली में हैं, आप शादी में हैं, या आप शायद कोई कॉन्वोकेशन में हैं, उस समय सडनली फ्लैंक में दर्द हुआ, एक तरफ सडन ऑनसेट दर्द होना, जो पोस्चर से रिलेटेड नहीं है। पोस्चर से रिलेटेड हो तो स्पाइन की बात करेंगे, जो सालों साल चल रहा है, मैं लेटती हूं तो दर्द नहीं होता है, खड़ी रहती हूं तो काम करती हूं तो दर्द होता है। लेकिन सडन ऑनसेट पेन होना फ्लैंक में, ये वही है। एक छोटा सा सोन आज रावण बन गया और वो हमें तंग करने वाला, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें आप चाहे जो भी थेरेपी कर लें, यूरेटर वो पाइप है जहां से स्टोन रहनी नहीं चाहिए। डॉक्टर पांडे, स्टोन के ट्रीटमेंट्स में मुझे लगता है लेजर सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट और हाईली यूज्ड मीडियम। कितनी और तरीके की सर्जरीज होती हैं? क्या रोबोटिक सर्जरी भी होती है? अवश्य। तो एक जमाने में सब कुछ खोल के करते थे, आज सब कुछ मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट आ चुका है। हम मिनिमल इन्वेजन के द्वारा या तो एक होल करके बड़ा सा स्टोन निकालते हैं, पीसीएनएल, या फिर उससे भी मिनिमल इन्वेजन ये हुआ कि आपकी जैसे एंडोस्कोपी होती है, वैसे यूरिनरी पैसेज की एंडोस्कोपी, जैसे हम
यूरेथ्रोस्कोपी, सिस्ट्रोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोपी, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं। यूरिनरी पैसेज से लेके किडनी तक पहुंच सकते हैं, आज इतनी मिनिचराइज हो चुकी है। लेजर वो इंस्ट्रूमेंट है या वो मेथड है जिसको हम यूरेट्रोस्कोप या टेलीस्कोप के बीच से लेके जाते हैं, उसको पाउडर करते हैं। तो लेजर एक बहुत ही एडवांस साइंस है जहां स्टोन को बिल्कुल चकनाचूर और पाउडर करके उसको वॉश कर लिया। जहां तक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की बात है, मैं एक रोबोटिक सर्जन हूं। तो रोबोटिक सर्जरी वो है जो एक मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी है एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के लिए, जहां हम किडनी के कैंसर, ब्लैडर के कैंसर, प्रोस्टेट की कैंसर पे काम करते हैं। और वो आज काट के बड़ी बड़ी इंसीजन से नहीं करते, 3 होल से 4 होल से लैप्रोस्कोपिक के द्वारा, एक मशीन गाइडेड टूल रोबोट के द्वारा, प्रिसीजन के द्वारा वो सर्जरी करते हैं, जहां आप कुछ दिनों के बाद वापस अपने काम पे लौट जाते हैं। वो बड़े बड़े इंसीजन और स्कार्स के दिन गए। तो प्रिसीजन सर्जरी, वंडरफुल रिकवरी, और उसकी वो लेवल ले जाना जहां हम एक तरफ रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी, दूसरी तरफ कैंसर सर्जरी करते हैं, आज रोबोट के द्वारा बहुत आगे जा चुका है। तो रोबोट एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी आ चुका है जो अलग अलग साइंसेस में स्प्रेड हो रहा है। हम पिछले 14 साल से कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे डाविंची के सबसे प्रचलित रोबोट पे, एक्सआई और एसआई पे जब काम करते हैं, तो जानते हैं कि 2-3 होल से हम बॉडी में घुस जाएंगे और सारी ऑर्गन को निकाल भी देंगे, या पार्शियल नेफ्रेक्टोमी हो, या रेडिकल नेफ्रेक्टोमी, या प्रोस्टेट हो, या पूरा ब्लैडर हो, और उसको फिर छोटे से इंसिजन से निकाल देंगे। तो रिकवरी की जो आज रिक्वायरमेंट है, हम टाइम पे जल्दी रिकवर करें, पीड़ा कम हो, और ये सब चीजों को मैच करते हुए सोसाइटी के लिए आज रिवोल्यूशन बहुत आगे लेवल पे जा चुका। तो रोबोट एक बहुत ही रिवोल्यूशनाइज्ड थेरेपी है जो लेप्रोस्कोपी से एक स्टेप आगे हो गया।